क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपको चारों एंगल का सम करके, है ना, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री के इक्वल आना है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम है ना क्वाड्रिलेटरल का पिक्चर बनाएंगे। इसका पिक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। फिर आपको इधर से लाइन ड्रॉ करके, है ना, इधर से भी आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। इसका फिगर बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंगल का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा एंगल 1 हो गया, ठीक है। ये मेरा एंगल 2 हो गया, ठीक है। ये मेरा एंगल 3 हो गया, ये मेरा एंगल 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे मैंने, है ना, एक ही दो एंगल बनाए हैं, यहाँ पे 1 और 3 और यहाँ पे 2 और 4, ठीक है। तो यही मेरा इसका फिगर बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। गिवन में आप ये लिखेंगे कि हम एक क्वाड ABCD बनाए हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में वाला बताए थे ना आपको QUAD, है ना, डॉट कैपिटल में आपको ABCD लिख देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर आपको टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ में आप क्या लिखिएगा, है ना, चारों एंगल का सम, मतलब ABCD चारों एंगल का सम आपको 360 के इक्वल करना है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल हो जाएगा 360 का, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, हमने जो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बनाया, है ना, कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्योंकि यही BD को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तब मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ज्वाइन BD, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा अच्छा से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन था, आपको इसको प्रूफ करना था, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को जोड़ के 360 लाना है। इसको आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ जाएगा, आप कोई भी थ्योरम वगैरह सब चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया। आपको करना क्या था, आपको दो ट्रायंगल बना देना है, ठीक है, BD को ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। तो गिवन में हमने लिखा है एक क्वाड है डॉट ABCD, है ना। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D चारों एंगल का सम आपको 360 प्रूफ करना है। यही तो था, है ना। ये आपको आ गया तो आसान हो जाएगा मैथ, ठीक है। उसके बाद मैंने एंगल का नाम दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। मैंने एंगल का ये नाम दे दिया है, जिससे हमको प्रूफ करने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री, है ना। किसी भी, हम बोले थे कि यहाँ पे आपको मैंने दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का, है ना,
तीन एंगल का सम है ना, तीन एंगल का सम कितने किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एंगल नहीं, जैसे मान लीजिए सबसे पहला ट्रायंगल हम ले लिए ए बी डी, है ना, इसको प्रूफ करें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, है ना। तो इस तीनों ट्रायंगल मतलब इस तीनों, ये मेरा क्या एक ट्रायंगल है ए बी डी, ठीक है ना। तो इसमें हमको तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम, एंगल ए बी डी तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल करना है। ठीक है, तो देखिए, तो एंगल ए प्लस, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी ट्रायंगल में, है ना, एंगल ए प्लस, अब देख एंगल बी कितना है मेरा 1, ए बी डी का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होएगा कि एंगल ये 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना, क्योंकि मेरा हम कौन से ट्रायंगल में है, ए बी डी ट्रायंगल में, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल 1, बी के जगह एंगल 1 लेंगे, है ना। 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम ए बी डी ट्रायंगल में हैं, ना कि हम बी सी डी ट्रायंगल में हैं। ठीक है, तो हम बी की जगह एंगल 1 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस और एंगल डी में भी ए बी डी में है ना, तो इसलिए यहाँ पे एंगल 2 लेंगे। ठीक है, एंगल 2 लेंगे क्योंकि हम ए बी डी ट्रायंगल में हैं। ठीक है, तो ये किसके 180 के इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम किस में जाएंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी में जाएंगे। ठीक है, बी सी डी कौन सा, देखिए फिगर देखिए, बी सी डी। ठीक है, इसमें भी 3 एंगल का सम लेना है ना। एंगल बी की जगह एंगल 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल दिया है ना, इसलिए एंगल 3 लेंगे। यहाँ एंगल सी की जगह कुछ है, एंगल लिए हैं अलग से, नहीं लिए, तो एंगल सी ही लिखेंगे, और एंगल डी की जगह एंगल 4 लिखेंगे। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑन एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, ऑन एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करते, कौन वाला, ये वाला एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल। दूसरा क्या था, एंगल 3, एंगल सी, एंगल 4, ये तीनों एंगल का सम 180, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम ए लेंगे, है ना, सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसा हमको करना है। मतलब देखेंगे, हमको ऐसे प्रूफ भी करना है था, ए बी सी डी 160 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए एंगल ए का एंगल ए, अब देखिए एंगल बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पहला इक्वेशन नज़र रखिएगा, एंगल बी को हम एंगल 1 माने हैं। ठीक है, कौन सा, ए बी डी ट्रायंगल में, और बी सी डी में एंगल बी को एंगल 3 माने हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को हमको ऐड करना है ना, तो दोनों को जब ऐड करना है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसको लिख सकते हैं ना, तब ना फिर हम इसको एंगल बी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल बी ए का ना ये दोनों एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस, अब देखिए 1 और 3 हो गया। अब देखिए एंगल सी का तो एंगल सी ही लिखेंगे। ठीक है, एंगल सी, और देखिए एंगल डी को क्या लिखेंगे, ए बी डी, ये ट्रायंगल में कौन सा है, डी पे कौन सा 2, एंगल 2 था। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल में बी सी डी, इसमें क्या है, डी पे एंगल 4 है। ठीक है, तो दोनों एंगल को क्या करना है, हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमको दोनों ट्रायंगल्स के एंगल को क्या करना था, प्लस करना था ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, है ना, इक्वल हो जाएगा 180 प्लस 180, है ना, 2 बार 180 है ना, देखिए 180। ठीक है, इसलिए इसको भी प्लस करेंगे। तो एंगल ए का एंगल ए
अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 को, है ना, क्या लिखेंगे, एंगल बी लिख सकते हैं ना, एंगल बी हो गया, एंगल सी को एंगल सी ही रहने देंगे, है ना, यहाँ पे कोई एंगल हम नहीं लिए हैं, ठीक है। और एंगल डी को, एंगल 2 और 4 है, ठीक है, ये दोनों को हम एंगल डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा चारों एंगल का सम 3 और 180, 180 कितना था, है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 हुआ ना, ए बी डी, ये ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 हुआ, बी सी डी, ये तीनों ट्रायंगल का सम 180 हुआ, तो 180 180 कितना हो गया, 360 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम 360 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, थ्योरम 1 मेरा क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, एक बार हम बता देते हैं फिर से। देखिए, द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम हमको 360 इक्वल करना है, ठीक है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमने 2 ट्रायंगल बनाया है, ए बी डी, बी सी डी। तो दोनों ट्रायंगल को जब बनाएंगे तो इसको बी डी को ज्वाइन करेंगे तभी ना ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बी डी को हम ज्वाइन किए, इसको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। गिवन में हम क्या लिखे, एक क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, हमको प्रूफ करना था एंगल ए बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों एंगल का सम, है ना, एक 360 के इक्वल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में बी डी, है ना, बी डी ज्वाइन किए तभी ना ये क्वाड्रिलेटरल बना, ठीक है। अब देखिए प्रूफ हो, हमको पता है बचपन से पता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है ना, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, हमको ये पता है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल में गए, ए बी डी, है ना, तो ए बी डी में गए तो एंगल ए का एंगल ए ही लिखेंगे, ठीक है। बी को एंगल ए बी डी में न गए हैं तो एंगल बी को एंगल 1 ही ना लिखेंगे, ठीक है। ए बी डी का बात हो रहा है, ठीक है। एंगल बी को हम एंगल 1 लिखे हैं और एंगल डी को क्या लिखेंगे, एंगल 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल ए बी को एंगल 1 और एंगल डी को क्या लिखे हैं, एंगल 2, ठीक है। 180 के इक्वल इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए बी सी डी, ठीक है, एंगल बी को एंगल 3 लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखे हैं, ठीक है। एंगल सी का एंगल सी और एंगल डी को एंगल 4 लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखे हैं 180, ये भी तीनों एंगल है, 3 एंगल है, तो 3 एंगल का सम 180 होता है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को बस ऐड करना है, ठीक है। एंगल ए, है ना, अब देखिए एंगल ए का एंगल ए लिखेंगे और उसके बाद देखिए हमको इस फॉर्मेट में इसको लाना है, ए उसके बाद बी उसके बाद सी उसके बाद डी, ये चारों एंगल सम 360 होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो एंगल ए का एंगल ए रहने देंगे। अब बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला वाला में एंगल 1, बी को एंगल 1 लिया है, यहाँ पे बी पे कौन सा एंगल था, यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो यहाँ पे एंगल 3 है दूसरे वाली इक्वेशन में, पहले एंगल 3 है ना, देखिए दूसरे वाली इक्वेशन में पहला वाला में एंगल 1 है, दूसरा वाला एंगल 3 है, तो दोनों को साथ लिख देंगे तब ना एंगल बी आएगा। और एंगल सी का एंगल सी ही रहने देंगे और एंगल डी को क्या लेंगे, एंगल 2 और 4, है ना, एंगल 2 और 4 को साथ में लिख देंगे। हमको बस इस फॉर्मेट में लाना था, इसलिए हम इसको क्या किए हैं, एंगल 1 और एंगल 3 को साथ में लिखे हैं बी के जगह, एंगल ए का तो कुछ नहीं, एंगल ए ही रहने दिए, ठीक है। उसके बाद एंगल सी को एंगल सी ही रहने देंगे, ठीक है, और एंगल डी को 2 और 4 लिख देंगे, है ना। अब देखिए दोनों इक्वेशन में 180 180 था, क्योंकि तीनों एंगल सम 180 होता है, तीनों एंगल सम 180 होता है, तो 180 180 लिखेंगे, यहाँ पे कर दिए, देखिए 180 180, ठीक है। अब एंगल ए का एंगल ए और एंगल बी को एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिखेंगे, एंगल बी, और एंगल सी का एंगल सी और एंगल डी को एंगल 2 प्लस एंगल 4 डी, ये चारों एंगल सम 360 हो जाएगा, 180 180 को जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। तो ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।